राधास्वामी जी आपसे ऐसा प्रश्न पहली बार आया। इसके दो भाग हैं प्रश्न के। पहला भाग है भगवान निराकार है या साकार। बहुत लोग कहते हैं निराकार, बहुत लोग कहते हैं साकार, लेकिन जो कहता है केवल निराकार वो भी गलत है, जो कहता है केवल साकार वो भी गलत है। तो भगवान निराकार है या साकार, पहला अंश है प्रश्न का। अगला है यदि भगवान साकार हैं तो उनका निज रूप कितना बड़ा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। हाइट कितनी होती है भगवान ठीक है। उनका निज रूप एक तो होता है कि जैसा भगत का भाव वैसी बन गए, जैसा भक्तों का भाव जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे तीन तैसी। तो भक्तों के भाव के अनुसार भगवान छोटे बड़े बन के प्रकट हो जाते हैं, रूप बदल के भी आ जाते हैं, लेकिन उनका हकीकत में अपना निज क्या कितना हाइट किया है ये पहली बार किसने प्रश्न किया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो दोनों को उत्तर आप देंगे। पहले देंगे भगवान निराकार या साकार, ये तो सब जानते हैं जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, दोनों को मानते हैं। भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है, और एक इसके बीच वाला भी है। देखो हम कभी भी कोई बात करते हैं, ध्यान रखना, हम स्वयं कभी कुछ नहीं कहते, हम तो अपने शास्त्र की बात करते हैं। ये निर्णय हमारा नहीं है, हमारा शास्त्र पर विश्वास, ये हमारा विश्वास, हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारा विश्वास है। हमारा धर्म कहता है भगवान निराकार भी है साकार भी है। इसी को भागवत जी में सुखदेव जी ने बताया है कि परमात्मा के कितने रूप है। यदि भी परमात्मा एक ही है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा तीन रूपों में सदा विराजमान रहता है। जैसे सूर्य है जी, सूरज के रूप में भी है, धूप के रूप में भी है, प्रतिबिंब के रूप में भी वही है, एक पिंड के रूप में है, एक चतुर्भुज और एक चतुर्भुज रूप में भी वही है। जी वही है। तो कितने रूपों में सूर्य है, हमें हमेशा इस सब रूप रहता है हमेशा उनका। बिल्कुल ऐसी परमात्मा भी अनंत अनंत रूप में रहते हैं, फिर भी उनके मुख्य रूप मुख्य तीन, जिसके तीनों में विभाग किए जाए। जैसे भागवत जी में जी, तो भागवत जी में कह रहे हैं बदंती तत्व विदस्तम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यानी कह रहे हैं जो परमात्मा है उसका तीन मुख्य भाग है, तीन रूप में हमेशा वो विराजमान रहता है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान जी। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन आपने बताया, तो तीनों में अंतर क्या है जी। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म बोलते हैं क्योंकि बात है साकार निराकार को लेकर। ब्रह्म क्या है जी। तो केवल हम निराकार शब्द नहीं, इसमें एक और शब्द जोड़ेंगे सगुण और निर्गुण। हाँ, ये दो शब्दों से मिल के हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा बता रहे हैं। केवल निर्गुण केवल निराकार साकार से बात नहीं बनेगी। बहुत लोग इसी चक्कर में निराकार साकार, इसके साथ और भी एक चीज है, वो है सगुण और निर्गुण। तो आप बता रहे हैं आप ब्रह्म, जो भागवत जी में लिखा ब्रह्म परमात्मा और भगवान जी, तीनों के बारे में लिखा। ब्रह्म क्या है जी, निराकार साकार की चर्चा, तो ब्रह्म क्या है जी। तो हम चार शब्द बताए आपको पहले, साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण। लेकिन इन चारों शब्दों में से दो शब्द लेके तीन बनते हैं जी। हाँ, दो शब्द ले पहला ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रह्म क्या है जी। तो ब्रह्म जो है, हमने जैसे चार शब्द बताया, तो उसमें निर्गुण और इधर से ले लीजिए एक निराकार। निर्गुण निराकार जो रूप है उसको ब्रह्म कहते हैं। और परमात्मा, अब परमात्मा इधर से सगुण ही रहेगा, लेकिन अब इसके जगह पे निराकार हो गया। निराकार तो पहले भी था, वो तो ब्रह्म में निराकार भी था, निर्गुण भी था। हाँ, तो शब्द अलग ढंग से आपने शब्द बोल दिए। जी जी। वो ये है कि निर्गुण तो निराकार तो वही रहेगा, एक बोलो। हाँ, निराकार रहेगा और वो सगुण रहेगा, उसमें सगुण हो जाएगा। सगुण हो जाएगा। तो ब्रह्म तो है निर्गुण निराकार, और परमात्मा है निराकार। तो ब्रह्म की तरह हो, लेकिन वो सगुण है। ब्रह्म निर्गुण है और परमात्मा सगुण निराकार है। अब भगवान तीसरा, भगवान है सगुण साकार, सगुण भी है साकार भी। परमात्मा सगुण तो है जी, लेकिन है निराकार है। हाँ। और ब्रह्म जो है वो निर्गुण और निराकार, और भगवान सगुण साकार। दोनों के बीच में साकार लिया, निर्गुण लिया है ना, सगुण लिया है परमात्मा ने भगवान से जी। परमात्मा ने क्या किया, भगवान से सगुण ले लिया और ब्रह्म से निराकार, दोनों को मिलाकर के हो गया। जैसे माँ बाप दोनों को मिलाकर बनता है बच्चा जी, ऐसी ब्रह्म ये परमात्मा क्या है, इसमें निराकार रूप ले लिया परमात्मा से और सगुण रूप ले लिया साकार सगुण भगवान से जी। तो ये बन गया परमात्मा। इसको साधारण, तो परमात्मा आधा भगवान है आधा ब्रह्म है। इसको थोड़ा और साधारण भाषा में समझा। मैं इसलिए मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। सगुण का अर्थ होता है जिसमें कोई गुण हो, जैसे गुण हो ये दया करना, कृपा करना, ये सब गुण है। और निर्गुण जिसमें कोई गुण ही नहीं है। और साकार उसमें
अच्छा सुनो, एक थोड़ी सी बात, थोड़ा जी, सुनो। जी। यहाँ सगुण का अर्थ ये नहीं है, जी सगुण का अर्थ ये नहीं है जी। दया करना, वो करना। एक उदाहरण दिया सुन हमने। एक मिनट, जी ये तो अलग चीज है। यहाँ गुण का अर्थ है त्रिगुण माया के, जी रजगुण तमगुण सतगुण, ये गुण जी इन गुणों से अतीत हैं जी भगवान श्री कृष्ण। जी। इसलिए इसको लेकर हम भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण भी कहते हैं। जी जी लेकिन यहाँ निर्गुण भगवान श्री कृष्ण को न कहा, इन निर्गुणों से आगे माने गुणातीत जी भगवान है। जी जी क्योंकि इन तीनों गुणों को भी गुण कहते हैं, जी। रजगुण तमगुण है, जी जी और ये भी गुण है, और ये तमोगुण भी होते हैं। ये दया करना सत्वगुण है, जी। और भगवान में सत्वगुण नहीं होता। जी। लेकिन फिर भी वो कृपा तो करते ही है। हाँ, लेकिन वो ये गुण वाली कृपा हाँ, नहीं। गुण वाली नहीं है, हाँ। उनके विशेष है। गलत हाँ, ये जो माया की जो माया में भी दया है। है, जी जी दया माया में भी है, जी, जी। सत्वगुण में दया है। जी जी लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो दया कृपा करते हैं वो इस सत्वगुण वाली नहीं जी, है। जी। इसमें थोड़ा सा अंतर समझा। जी जी बताओ आप अंतर। जी। इसको और अंतर हम जब साकार की व्याख्या करेंगे तो सहज में समझ जाएंगे शायद। हाँ, जैसे कि यहाँ भी प्रकृति में पदार्थ हम देखते हैं, तो इसको हम साकार कहते हैं, और हम वायु को निराकार कहते हैं, एक समझने के लिए। तो साकार उसको बोलते हैं जो दिखाई दे। लेकिन भगवान दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये प्रकृति जैसा नहीं दिखाई देते। जैसे जल का गुण है ठंडा, लेकिन परमात्मा का भी कुछ गुण है, लेकिन ये प्रकृति वाला गुण नहीं है उनमें। परमात्मा भी बहुत शीतल है, उनको ध्यान करने बहुत ठंडक लगती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये माया वाला ठंडक नहीं, जो पानी पी के ठंडक लगे। एक उदाहरण दिया, भगवान दयालु भी हैं, लेकिन वो दया नहीं है जो संतों के पास जी, जी, होती जी। है। ये जो सज्जनों के पास जो दया है, सज्जनों के पास जो दया है ना, जी। वो है सतगुण से प्रेरित। जी। लेकिन भगवान के पास जो दया है वो गुणातीत जी, दया। है। इसलिए सज्जन व्यक्ति जो दया करता है उसकी एक सीमा है, क्योंकि गुणों की एक सीमा है, जी। लेकिन भगवान असीम है। जी। आप कई बार व्याख्या में कहते हैं यही प्रेम परमात्मा के पास जो प्रेम है वही प्रेम माया में आया है, बिल्कुल। लेकिन ये गुणों में मिश्रित है और वहाँ शुद्ध है। वहाँ शुद्ध है। तो भगवान के पास क्योंकि हम भी प्रेम करते हैं। जी यदि हम निष्काम प्रेम करें और भगवान का भी निष्काम प्रेम है, तो हम भगवान के प्रेम की बराबर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा प्रेम सत्व गुण से संचालित है और भगवान गुणातीत है। वो निर्गुण होके भी सगुण है, सगुण होके भी निर्गुण है। इसलिए सगुण साकार को समझना आजकल के वैदिक लोग, सच्चे वैदिक नहीं कह रहा हूँ, आजकल के जो वैदिक हैं उनके लिए साकार को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर बात वो वेद से प्रमाणित करते हैं। अब उनको यही नहीं पता कि श्री जो वेद ने जो परमात्मा को निर्गुण कहा उसका अर्थ ये नहीं है। यहाँ निर्गुण का अर्थ है कि भगवान में रजगुण तमगुण और ये सत्वगुण नहीं होते, भगवान गुण अतीत है। तो श्री कृष्ण भी निर्गुण है, अर्थात उनमें माया के तीनों गुण नहीं है, इसलिए वेद श्री कृष्ण को निर्गुण कहता है। अब रही बात आकार की, तो वेद कहता है परमात्मा निराकार है, तो श्री कृष्ण भी निराकार है। आकार अर्थात जो प्रकृति में जो आकार हैं, इन आकारों में 6 अवगुण हैं। कौन कौन से? पैदा होना। श्री कृष्ण पैदा नहीं होते, वो तो प्रकट होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं। और संसार के जो आकार हैं उनमें अगला गुण है बढ़ना, फिर अगला है बदलना, फिर है कुछ समय रहना, फिर घटना, और छठा अंत में समाप्त। तो संसार के आकार में 6 अवगुण हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आकार में 6 अवगुण नहीं है। इसलिए यशोदा के लिए बालक है अनादिकाल से, आज भी गोपियों के लिए वो किशोर है, आज भी किशोर है। और द्वारिका वालों के लिए वो युवा है, वो आज भी उनके लिए युवा है। जाकी रही भावना जैसी वैसी भगवान का रूप है। तो संसार के रूप में भावना नहीं, जैसे उल्टी है चश्मा है, इसको कहेंगे साकार। अब ये सब के लिए चश्मा है, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे साकार नहीं है, उनका कोई बंधा हुआ साकार रूप नहीं है जो सबको एक जैसा दिखाई दे। चश्मा सबको चश्मा दिख रहा है, लेकिन भगवान का जो रूप है वो ऐसा विचित्र साकार है कि वो एक जैसा आकार में सबको दिखता नहीं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी। तो बताइए फिर उसका आकार कैसा कहे? इसलिए वेद ने उसको निराकार कहा। तो श्री कृष्ण भी निर्गुण निराकार हैं, लेकिन किसको लेकर, कौन सा कैसा वो निर्गुण है? माया के 3 गुण नहीं, माया विशिष्ट वो गुण है। तो जो वहाँ सगुण कहा उसको, तो ये माया वाले सगुण नहीं है। दया, कृपा, प्रेम, सौहार्द,
माया के लोगों के पास भी है, जो संत हैं, भगत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके पास भी गुण हैं, और ये गुण भगवान श्री कृष्ण के पास भी है। लेकिन हमारे गुणों में, उन गुणों में अंतर है। हमारे गुण अप डाउन होते रहेंगे, कम अधिक हो देखो हम दया करते हैं और दूसरा भी संत दया करता, हो सकता है हमसे ज्यादा दया कर दे। इसका मतलब दया उनकी हमारे में दया में अंतर है। और हजार लोग, हजारों के पास दया, लेकिन हर व्यक्ति की दया अलग अलग है। मेरे पास दया कुछ कब, दूसरे के पास उससे ज्यादा, तीसरे के पास उससे भी ज्यादा हो सकती है। कारण क्या? क्योंकि ये माया के गुण हैं। ये तो माया के तारतम्य में से कम अधिक है। लेकिन परमात्मा जो सगुण है श्री कृष्ण, तो उनके गुण ये माया वाले नहीं है। हाँ, अब आप थोड़ा सा और व्याख्या करें। तो ये माया के गुण नहीं है ठाकुर जी में। तो तीन रूप जैसे बताया था, भगवान सगुण और साकार हैं भगवान, यानी उनमें गुण भी है, लेकिन ये माया विशेष गुण है। माया के गुण नहीं है, माया गुण नहीं, ये विशेष गुण है उनमें। बिल्कुल जी। और जैसे प्रेम करना एक गुण लेते हैं। हम लोग अकारण कृपा नहीं कर सकते। हम किसी के ऊपर, संत कोई भी हो, किसी के ऊपर अगर कृपा करेंगे कोई ना कोई उसका कारण रहा होगा, लेकिन भगवान अकारण कृपा करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अकारण करुणा वरुणालय। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठाकुर जी जैसे कि दया करते हैं, कृपा करते हैं, ये दिव्य, ये माया की नहीं। तो इस प्रकार उनके कुछ दिव्य गुण है ठाकुर जी के। और ब्रह्म वो है जिसमें कोई गुण नहीं, केवल सत्ता मात्र है। जैसे गुण नहीं का मतलब दया नहीं करता, वो कृपा नहीं करता, निर्गुण निराकार। इसलिए कोई निर्गुण निराकार की प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना हमेशा सगुण निराकार से या सगुण साकार से की जाती है, क्योंकि वहां पर कृपा करते हैं, लेकिन निराकार नहीं। निराकार भगवान पता कैसा है, मैं बताता हूँ। निराकार भगवान बिजली की तरह है। बिजली कह लो निर्गुण है, अर्थात अपनी तरफ से ना एक कृपा करती है, ना किसी पे नाराज रहती है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। ये तो सामने वाले की अपनी बात है, इससे क्या लाभ ले, कुछ भी ले सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है, लेकिन वो अग्नि नहीं करेगी किसी की हत्या, या बिजली नहीं करेगी किसी की हत्या। वो तो व्यक्ति चाहे तो उससे अपनी हत्या करवा ले, उसकी तरफ से हत्या नहीं है। ऐसे हमने हीटर में बिजली गई तो वहां गर्म कर दिया, वो बिजली ने गर्म नहीं किया, वहां पर यंत्र ऐसा लगा, उस यंत्र ने उसे पावर लेकर काम किया, अपनी तरफ से गर्म नहीं किया। बिजली ने गीजर में गर्म करते, फ्रिज में ठंडा, तो बिजली नहीं करती हो तो निर्गुण कह लो उसको। तो वो तो फ्रिज और गीजर की अपनी क्वालिटी है जो उसे पावर लेकर के ऐसा कर लेता है, लेकिन बिजली स्वयं में ऐसा कुछ नहीं करती, वो तो केवल यंत्र को पावर देती है। तो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, उनमें दया कृपा अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। साधक है, उनका चिंतन भजन आत्मस्वरूप में करके अपना उद्धार कर ले, लेकिन निर्गुण निराकार उद्धार नहीं कर सकते। हम उनसे जुड़ करके अपना उद्धार कर लें, अलग बात। इसलिए कहा पंचम पुरुषार्थों में निर्गुण निराकार है। चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का मतलब इंसान जो करे, मतलब मुक्ति भी इंसान स्वयं करेगा, निर्गुण निराकार मुक्ति भी नहीं करेंगे। करेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास जो है ये गुण है ही नहीं, वो निर्गुण है। ये गुण उनके पास है ही नहीं किसी का उद्धार करे। हम अपनी तरफ से उनसे उद्धार करवा लें, जैसे बिजली अपनी तरफ से किसी को मारेगी नहीं, हम चाहें तो उसको छुकर आत्महत्या कर ले। इसलिए जो ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उन्हें ज्ञानी कहते हैं, इसलिए उनको ज्ञानी कहते हैं। उन्हें स्वयं नहीं कहता है, उन्हें स्वयं अनुभूति करना होता है, वो कि मैं केवल हो सकता हूँ, ये प्रार्थना भी नहीं। और उनको भी फिर मोक्ष ही मिलता है, लेकिन उनको प्रेम प्राप्त नहीं होता, क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा प्रेम कर नहीं सकते, उनके पास प्रेम है ही नहीं। इसलिए वो आत्म स्वरूप में उनको परमात्मा की, इसलिए उसको अद्वैत पंथ कहा, क्योंकि दो में तो प्रेम होता है। इसलिए निर्गुण निराकार की उपासना को अद्वैती कहा गया है। इसकी तो व्याख्या हम बहुत लंबी कर सकते हैं, लेकिन समय का भी देखना होता है। अब इसका इसी प्रश्न का है कि चलो सगुण साकार जो भगवान है, राम कृष्ण दुर्गा शिवाजी, इनका हाइट कितनी होती है? क्योंकि हाइट तो सबकी कम ज़्यादा, और ऐसा सुना कि सतयुग में इतने बड़े बड़े 21 हाथ लंबे हैं, त्रेता युग में ये सब आगे पीछे, और आदमी और छोटा होता जा रहा है, ऐसा जैसे कहते हैं। और जो विकासवाद का सिद्धांत है उस पर तो हंसी आती है हमको, जो जिस ढंग से कहते हैं। चल जैसा भी है, बाकी आप बताएंगे कि भगवान की हाइट कितनी होती है? वैसे उनकी अपनी एक तो है कि भाव के अनुसार बन के आगे, वो बन के आना अलग है, लेकिन अपने आप में उनकी हाइट क्या है पता होगा तो बताइए। एक मूल रूप है ठाकुर जी का, वो तो हम बात करेंगे, उसके बारे में विशेष महाराज श्री व्याख्या करेंगे। लेकिन कुछ और बातें आई हैं, जैसे कि कल ही महाराज श्री ये पहली बार प्रश्न है, हाइट क्या है भगवान की? जी, तो उसमें महाविराट का मेरे को ध्यान आया, स्वरूप ध्यान आया, महाविराट।
तो महाविराट स्वयं ठाकुर जी हैं, और महाविराट को की जो साकार की जो ये लंबाई पूछ रहे हैं कोई नाप ही नहीं सकता, अनंत है वो। क्योंकि एक ब्रह्मांड को आज तक वैज्ञानिक नहीं नाप सके, और जिनके एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड कितने बड़ा होगा उनका, तो वो महाविष्णु भगवान कितने बड़े होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ठाकुर जी को अनेक रूप हैं, आप विराट को ही नहीं नाप सकते ठीक से, और इसके बाद और बड़े हैं महाविराट। और फिर आप आगे जी आपके पूछने का लक्ष्य था, आपका ये नहीं था शायद पूछने का, इनका लक्ष्य था कि रामकृष्ण का रूप क्या होगा, लेकिन मैंने बीच में महाविराट को घुसा दिया, क्योंकि महाविराट भी तो ठाकुर जी के रूप हैं। लेकिन भगवान राम और ठाकुर जी के जो रूप हैं वो महाराज श्री बताएं। अच्छा जी। हाइट कितनी है जी, कभी सुना नहीं मुझसे? लंबाई आपने पक्का नहीं ध्यान नहीं। बलि भगवान जो थे उन्होंने एक चरण में तीनों लोग नाप लिए, तो फिर उनके वो तो बने हैं, तो बने, वो तो बने हैं इतने, लेकिन हकीकत में उनका अपना निज जब साकार है, जब उनका साकार रूप है। एक तो देखिए भाव के अनुसार भगवान रूप बनाते हैं, या जितना जरूरत पड़ेगी वैसा रूप बना लिया, उसको कहते हैं बनाया है नहीं वो बनाया। विराट रूप वो बने हैं, है नहीं बने हैं। तो हम बने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने सहज स्वरूप से अलग कोई कुछ कहता, हम कहते हैं कहीं अरे बड़े बनते हो, बड़े बने हो। बने का मतलब तुम हो नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा कोशिश कर रहे हो बनने की। तो हकीकत में भगवान की हाइट क्या, तो सुन लो, हमारे शास्त्रों में लिखा है सतयुग में भगवान की का निज, यहाँ की बात कर रहा हूँ ब्रह्मांड की, नित्य धाम की नहीं कर रहा हूँ, अभी ब्रह्मांड की। सतयुग में भगवान की लंबाई 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। ये तो हो गया बने हैं, हकीकत में नहीं है, ये निज स्वरूप की बात है, अवतार काल की बात। सतयुग में जितने भगवान के अवतार हुए पुरुष रूप में 14 हाथ लंबाई, त्रेता युग में ना 21 हाथ, सतयुग में त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर युग में 7 और कलयुग में 3.5। अभी जो हाथ का मतलब यहाँ से यहाँ तक को हाथ कहते हैं, जहाँ से मोड़ आता है, सीधा कर लो इसको, यहाँ इसको बोलते हैं हाथ। अब पूछा गया कि किसके हाथ की लंबाई, हाँ ये भी तो एक प्रश्न है ना, कि सतयुग के लोगों की हाथ की लंबाई, इसका अर्थ है कलयुग के लोगों के हाथ की लंबाई है ना? तो हम अगर ऐसे 21 बार नापे, फिर आगे जाके 21 बार, तो ये सतयुग के अवतार की लंबाई है, द्वापर युग के 14 है। फिर ध्यान रखना केवल अवतार के समय की है, नित्य लोक की लंबाई मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद 7 हाथ और कलयुग के 3.5 हाथ। कलयुग में जितने भी अवतार, चाहे बुद्ध अवतार हुए हैं, चाहे वो आवेश रूप में अवतार हुए हैं, तो आदमी नापेगा तो 3.5 हाथ। व्यक्ति की लंबाई है कलयुग में 3.5 हाथ। अब प्रश्न उठता है, ये तो ये भी बने हैं, ये तो चारों युगों की लंबाई है। अब नित्य जो भगवान का धाम है वहाँ भगवान की क्या मतलब हाइट है, उसका अर्थ है कलयुग और द्वापर युग का संगम। कलयुग और, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब आए हैं द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत का संगम स्थल था, तो वो उस समय त्रेता युग के 7 हाथ, उसके द्वापर युग के 7 हाथ और कलयुग के 3.5, और दोनों का बीच करो, बीच होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति 3.5, ये भगवान की निज स्वरूप। और उसी समय भगवान नित्य धाम से अपना निज रूप लेकर के वृंदावन में प्रकट होते हैं। और काल मान गण कलयुग से और सतयुग से कलयुग की, ये मैंने बता दिया, दोनों का बीच 3.5 और 7 का बीच कर लो। ये फिर आप अपना नाप लेना, फिर देख लेना, इतने भगवान की अपनी निज स्वरूप उनका नित्य लोक। अब महाराज इसमें अवस्था का भी विचार किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि उनके 15 साल की अवस्था। अच्छा, अब अवस्था की बात है। जिस अवस्था में श्री कृष्ण ने ब्रज का त्याग करके मथुरा पहुंचे, वो जो समय है 11 वर्ष पूरे हो गए, उसके बाद 12वें में प्रवेश किया। ये भगवान की नित्य वृंदावन की आयु है। इसको बोलते हैं नवल किशोर। किशोर अवस्था 12वें साल से शुरू होती है 16वें साल तक, ये 4 साल किशोर अवस्था है। तो ये है नवल किशोर अवस्था, ये है पोगंड किशोर अवस्था, और ये है युवा किशोर अवस्था, और ये है बुढ़ापा किशोर अवस्था।
तो 12 साल के श्री कृष्ण नवल किशोर, नए नए किशोर। फिर किशोर अवस्था 13वें वर्ष में, ये किशोर अवस्था कौन सी है? पोगंड किशोर। फिर भगवान हो गए 12 के बाद 13 के बाद 14वां लग गया, तो 14 वर्ष की भगवान की अवस्था है, यह युवा किशोर अवस्था, किशोर अवस्था की जवानी। और 16 साल हो गए कि 16वां साल किशोर अवस्था का बुढ़ापा। और जो ही 16 साल पूरे हुए किशोर अवस्था मर गई, अब जवानी की शुरुआत हुई है। अब ये जवानी की बाल अवस्था है, 16 साल के बाद जवानी पैदा हो गई और ये किशोर अवस्था मर गई, मृत्यु किशोर अवस्था की। तो ठाकुर जी कौन है? ना वो पोगंड किशोर है, ना वो युवा किशोर है, ना वो बुढ़ापे का किशोर। मतलब भगवान क्या यो नवल किशोर। हमारी किशोर जी का नाम है नवल किशोरी, मतलब किशोर अवस्था अभी शुरू हुई। और किशोर अवस्था कब शुरू होती है? 12वां वर्ष, ये किशोर अवस्था की शुरुआत है। तो भगवान श्री कृष्ण जब पूर्ण किशोर हो गए, माने किशोर अवस्था आ गई, पोगंड अवस्था समाप्त हो गई, किशोर अवस्था आ गई, नई नई किशोर अवस्था। वो भगवान जो ही किशोर अवस्था के बाद पोगंड आना शुरू हुआ, भगवान छोड़ के चले गए, क्योंकि यही अवस्था भगवान की निज अवस्था है, वो है नवल किशोर। तो इस आंकड़े से कितने लंबाई होगी लगभग दास? ये मैथ करना तुमको, ये सेवा तुमको दे रहे हैं, जी है ना? लगभग कितने हो गए? जी। तो ये कह लीजिए कि इस कलयुग में सबसे लंबा व्यक्ति 7 फुट के करीब का, 6.5-7 फुट बनेगा। जी जी। अब बीच की अवस्था तो लगभग 6 ऐसे ही, 6-5 ऐसे बनेंगे। तो ये भगवान की निज अवस्था। और जितने भी वहाँ जीव हैं सहज, उनकी भी यही किशोर अवस्था और यही हाइट, ये नित्य धाम की।